हाय गाइस, वेलकम बैक। अब एपिसोड 3 की स्टार्टिंग हमला ऑन टॉम से होता है, जहां टॉम अपनी पूरी ताकत लगा के जैक को मार के वहां से निकल जाता है। पर स्लिपरी होने के कारण टॉम गिर जाता है और जैक एक नाइफ से उसके चेस्ट पे घुसाने की कोशिश करता है। वेनेसा जो आधी जिंदा थी वो जैक के सिर को एक गोली मार देती है, जहाँ टॉम को बाहर निकलने के लिए टाइम मिल जाता है। वो भाग के अपने कार से निकलने वाला होता है, पर रिवर्स में कार को तेज़ी से चलाने के कारण रोड पे आती हुई एक कार उसे हिट कर देती है। जिलेन को अब हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो जाने की तैयारी कर रही थी, पर नीचे उसके घर का डोर खुला था। पर वो इयान होता है जो जिल के डॉग को वापस लेकर आया था। जिलेन उसे थोड़ी देर वहाँ रुकने के लिए कहती है क्योंकि वो कंफ्यूज और डरी हुई थी। इयान इसलिए उसे हॉस्पिटल तक ड्राइव करके छोड़ देने के लिए पूछता है और दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में जिल के पहुंचने के बाद वहां FBI वाले आते हैं, जिनके पास वेनेसा के घर की सिक्योरिटी फुटेज थी। यहाँ FBI वाले ये कहते हैं कि वेनेसा एक डूला थी, यानी एक दाई माँ। ये डेफिनेटली वहाँ इसलिए गए थे क्योंकि सारा और टॉम को एक बच्चा था। FBI वाले सारा के बारे में भी पूछते हैं। अब सिक्योरिटी फुटेज देखने के बाद टॉम कहता है कि ये ड्राइंग की तरह है जो जिल बचपन में बनाती थी। शायद वो उसी की तरह हुलिया बनाकर आता है। अब घर वापस आकर जिल टॉम से कहती है कि वो मैं ही हूँ और उसे बेसमेंट में कुछ दिखाने के लिए लेके जाती है। बाहर जैक खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था और वो कुछ दूर जाकर किसी के घर के नीचे सो जाता है। अब जिल टॉम को ये कहती है कि वो उसे पेनफुल चीज़ों से बचाता है और ऐसी चीज़ों से जो उसे दुखी करती हैं। जिल के फादर बिल हैरिंगटन के जाने के बाद वो क्लोजेट के अंदर एक ब्लू डोर से बाहर आया था। जैक को बेड के नीचे सोना पसंद भी था। इन सब बातों के बाद जिल उसे ओल्ड जैक की डेड बॉडी दिखाती है जो कि बहुत साल पुरानी थी। टॉम उसे जब पूछता है कि वो मुझे क्यों मारना चाहता है, तो जिल उसे गुस्से से उस बच्चे के बारे में पूछती है। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो उठ जाता है और उसके फेस पे जो भी जख्म थे वो सब ठीक हो गए थे एंड अब वो जिल के घर की ओर बढ़ता है। जिल टॉम से कहती है कि तुम्हें उसके साथ एक बच्चा था और तुमने इस बारे में मुझे बताया तक नहीं। तो टॉम जवाब देता है कि हमारे रिकनेक्शन से पहले उसका मेरे साथ अफेयर था क्योंकि वो अपने पति के साथ खुश नहीं थी, पर फिर हम अलग हो गए और बाद में मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी शादी हो चुकी थी, इसलिए उसके पति को लगता था कि वो बच्चा उसका है और मैंने ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे अपने डैड की तरह सोच के छोड़ दोगी। अब ये सुनने के बाद जिल टॉम को एबल के पास लेकर जाती है और हम जैक को उसका पीछा करते हुए जाते देखते हैं। अब एबल उन दोनों की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है, पर जिल के जैक वाले बात को टॉम और एबल इस लड़के की तरह इग्नोर करते हैं। पर जिल को चढ़ा गुस्सा। वो कहती है कि मेरा भी है बातों में सच्चाई। इसी वक्त बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जिल सोचती है कि ये जैक है, पर एबल बाहर जाके उसको रॉन्ग प्रूव करता है। पर राइट प्रूव करने के लिए जैक खिड़की से अंदर आता है। एबल सोचता है कि वो उसे समझा देगा, बट जैक एबल को मार देता है। ये देखने के बाद टॉम और जिल वहाँ से भाग जाते हैं और इयान वहाँ आके उनको वहाँ से निकाल लाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इयान भी जिलेन की तरह ही है। इयान उसे समझाता है कि उनके तरह के लोग सीक्रेट डोर्स खोल सकते हैं। जैक जिल के इमोशनल डिफेंस सिस्टम की तरह है जो उसे दुख देने वाली चीज़ों से दूर रखता है। वो उसे बच्चों की तरह कंफर्ट देता है, बट उतना ही ब्रूटल हो जाता है लोगों के लिए जो उसे हर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब जिल पूछती है कि हम जैक का क्या करें, तो इयान उसे समझाता है कि तुम उसके साथ रह सकती हो या उसे कंट्रोल करना सीख सकती हो, नहीं तो तुम चाहो तो उसे मार भी सकती हो। बट इयान उन दोनों को अब अपने बेडरूम में लेकर जाता है खुद को प्रूव कराने के लिए और उन दोनों से पूछता है कि मैं अपने सीक्रेट डोर से क्या निकालूं। टॉम कहता है कि एक ओवरवुल्फ और जिल कहती है कि एक कैट। इयान एक सीक्रेट डोर या कहे तो ड्रीम डोर खोलता है जिसके अंदर से एक लाइकोई यानी एक वेयरवुल्फ कैट निकलता है। अब जिल पूछती है कि क्या ये डोर हमेशा तुम्हारे बेडरूम में रहेगा, जहाँ इयान कहता है कि हम उसे अनक्रिएट भी कर सकते हैं। अब तीनों जिल के ड्रीम डोर के अंदर होते हैं और यहाँ इनका काम था कि जिल को गुस्सा दिलाना, जहाँ टॉम उसे पुरानी बातें याद दिलाकर गुस्सा दिलाता है। ब्रिजल जैक अब उसके घर की ओर आता है। दूसरी तरफ टॉम जिल से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ऊपर चला जाता है। पर डोर के सामने अचानक जैक आ जाता है और इसी बीच जिल को अपने डैड का कॉल आता है और जैक टॉम के सामने से भाग के आता है नीचे। जिलेन उसे देख के उसके पास जाती है और जैक उसे डांस करके दिखाता है, जिसके बाद जिलेन उसे हक करती है। टॉम ये सब देख रहा था, तभी कोई टॉम को बाहर से बुलाता है और टॉम जाके डोर खोलता है और एपिसोड 3 यही ख़त्म होता है।
एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम जिल के बचपन को देखते हैं, जहां वो ब्रिजल जैक की ड्राइंग बना रही थी जब उसके डैड चले गए थे। वो सोने जाती है और कुछ देर लाइट ब्लिंक होने के बाद वो उठ जाती है और क्लोजेट में एक डोर देखती है। उसे खोलने पर अंदर से जैक निकलता है जो उसके साथ खेलने लगता है। फिर से हम प्रेजेंट सीन में आते हैं, जहाँ जैक जिल को हक करके अपने कॉर्प्स के साथ जाकर सो जाता है। वो दोनों बाहर आते हैं, जहाँ इयान उसे कहता है कि तुम शांत रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी बाहर से टॉम और सारा की आवाज़ सुनाई देती है। जिल बाहर आकर देखती है कि टॉम सारा से बात कर रहा है। फिर जिल को गुस्सा आ जाता है और जैक जो सो रहा था वो बेसमेंट की डोर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इयान और जिल भाग के उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर जैक बेसमेंट के नीचे से एक खिड़की से बाहर निकल के सारा के पैर पे चाकू मार देता है। अब टॉम और सारा उससे बच के जंगल में भाग जाते हैं और जैक भी उनका पीछा करते हुए जाता है। वो दोनों भाग के एक स्कूल में घुस जाते हैं और इयान और जिल वाइट ब्लड देख के उसका पीछा करते हैं। स्कूल में टॉम और सारा ट्रेल के अंदर होते हैं, जहां सारा टॉम से कहती है कि मुझे डाउट हो रहा था, इसलिए मैंने मेडिकल टेस्ट करवाया और वो बच्चा तुम्हारा नहीं है और इसीलिए ये बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आई थी। अब जैक स्कूल में आता है और दूसरी तरफ बिल जिलेन को ढूंढते हुए उसके घर आते हैं। अब दूसरी तरफ टॉम और सारा जैक के साथ टॉस खेल के उस ट्रेल से निकल जाते हैं, जहां टॉम सारा को एक सेफ जगह पर छोड़कर बाहर जाता है और जैक उसे देख लेता है। जैक उसका पीछा करता है। टॉम अपनी जान बचाते बचाते पूल एरिया में आ जाता है, जहां बाहर निकलने का सारा रास्ता बंद था। यहाँ जैक उसे पकड़ के स्विमिंग पूल में कूद जाता है और उसे डुबाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ इयान और जिलेन स्कूल में आते हैं और जिल देखती है कि उसके पति को जैक फिर से डुबाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ इयान उसकी मदद करता है और कहता है कि तुम कंसंट्रेट करो और सोचो कि तुम टॉम को छोड़ रहे हो। जिल कंसंट्रेट करके टॉम को छुड़वा देती है। फिर इयान कहता है कि अब ट्राई करो उसे क्रश करने का अपने माइंड से। फिर वो दोबारा उस पर कंसंट्रेट करती है और जैक पानी के अंदर फट जाता है। जिलेन और इयान गिर जाते हैं और जिल के कान से खून निकलता है। अब जिलेन काम रहती है और हम सबको हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां सारा इयान और टॉम को बाहर भेज देती है क्योंकि वो जिलेन से अकेले में कुछ बात करना चाहती थी। यहाँ जिल को पता चलता है कि सारा का बच्चा टॉम का नहीं है। टॉम बाहर इयान का थोबड़ा देखते देखते बोर हो रहा था, तो वो वहाँ से चला जाता है। इसी बीच जिल बाहर आती है और टॉम को ना पाकर इयान से एक राइड के लिए पूछती है। वो दोनों जाने के बाद टॉम सारा से जिल के बारे में पूछता है, जहाँ सारा जवाब देती है कि वो तो चली गई, बट मेरे हस्बैंड आ रहे हैं तो तुमको भी जाना होगा। टॉम बाहर जा रहा होता है, जहाँ FBI वाले आकर टॉम को स्विमिंग पूल के बारे में पूछते हैं। यहाँ FBI वाले सोच रहे थे कि जिल कुछ गलत काम कर रही है। दूसरी तरफ जिलेन इयान से कहती है कि मैं इसे कंट्रोल करना सीखना चाहती हूँ, पर मैं अभी घर नहीं जा सकती। तो इयान उसे एक समर प्लेस यानी एक गर्मियों के घर में लेकर जाता है, जहाँ इयान की फैमिली समर में आती थी। सडनली जिल की तबीयत ख़राब हो जाती है और इयान उसे कहता है कि ये सब नॉर्मल है। अब उस घर में एंटर होने से पहले जिल को एक डेजा वू होता है। अब अंदर जाने के बाद इयान उसे कंफर्टेबल करता है और कहता है कि ट्रेनिंग के लिए तुम्हें अच्छी नींद की ज़रूरत है। फिर जिल सोने चली जाती है, जहाँ फायर प्लेस के पास जिल के फ़ोन पे बिल का मैसेज आता है, जो अपने फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहता था और उसने अपने मोटल का एड्रेस भी दिया था ताकि जिल उसे देखने पर वहाँ उसे मिलने जा सके। इयान ये देखने के बाद कुछ सोचता है। दूसरी तरफ टॉम को भी बिल का वॉइस मैसेज आता है, जो उसे उस एड्रेस पे जिल को आने के लिए बोलते हैं। अब बिल अपने रूम में बैठा होता है, जहाँ कोई उसके डोर को नॉक करता है। बिल देखता है कि वो इयान है। यहाँ हमें पता चलता है कि इयान बिल का बेटा है और इयान भी अपने डैड को जिल की तरह ही हेट करता है। यहाँ उसके डैड कुछ सस्पिशियस चीज़ों के बारे में बताते हैं, लाइक एक बच्चे का स्कूल से गायब हो जाना, पेट्स का मर जाना और वगैरह वगैरह। इयान का इंटेंशन भी अच्छा नहीं था जिलेन के लिए। ये सुनने के बाद इयान गुस्सा हो जाता है और लाइट ब्लिंक करता है। बिल के पीछे एक सीक्रेट डोर क्रिएट होता है, जिसके अंदर से टॉल बॉय या इयान का इमेजिनरी फ्रेंड निकलता है, जो बिल की आंखें निकालकर उसे मार डालता है। अब टॉम मोटेल आता है, जहां वो इयान को उस रूम से निकलते हुए देख लेता है। फिर टॉम बिल को ढूंढने जाता है, जहां उसके रूम में कोई नहीं था और रूम भी ऐसे साफ होता है जैसे वहां कोई आया ही नहीं। अब हम इयान को देखते हैं, जो कि कार के अंदर ऐसे बर्गर ठूस रहा था जैसे उसने पिछले 2 जन्म से कुछ खाया नहीं हो। अब सुबह होती है और जिल के उठने के बाद इयान उसके लिए टी लेकर आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि इयान अपने हाफ सिस्टर को स्टेप सिस्टर बनाने की कोशिश कर रहा है और ये एपिसोड यही ख़त्म होता है।